चलिए ठीक है बेटा, मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। तुक 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 तुक। ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। शायद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ से। कैसे है ना, यहीं से कंटिन्यू करना था हम लोगों को। बेटा देखो, इसका ग्राफ देखते हैं। पहले हम ग्राफ का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, इसको यदि साइन इनवर्स को y की तरफ ले जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। अब बेटा देखो, साइन y इक्वल टू साइन एक्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाई गया होगा। जब भी साइन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ऐसा कुछ आता था, या साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा आता था, तो जो जनरल इक्वेशन आती थी थीटा या अल्फा की, वो क्या आती थी? तो किसी को याद है बेटा? बेटा प्रथम किसी को याद है? रिद्धि किसी को याद है? जो जनरल इक्वेशन होती थी, आपको शायद याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में 11th में तो पढ़ाया गया होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, साइन y इक्वल टू साइन एक्स, इसको बेटा हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। बोलो बेटा। सर बोलो। सर मैं एक फ्रेंड बाहर है, मीटिंग अनलॉक कर रहा हूँ। ओके बेटा, ज्वाइन हो जाओ और इसके बाद फिर लॉक किए दे रहा हूँ। ओके, ज्वाइन हो गया ना बेटा? नहीं सर, एक मिनट, अभी वो ट्राई कर रहा है, अभी वो अनलॉक कीजिए आप इसलिए। ठीक है यार, जल्दी करो जो भी करना है। ठीक है, देखो तब आप बेटा देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ देखना है। तो ग्राफ कैसे बनता है पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। यस सर, वो आ गया, अब लॉक कर दो। साइन इनवर्स इक्वल टू साइन साइन y इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटा यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, रिकॉर्डिंग ओके ओके ओके, देखो बेटा y इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x, ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। आप देखो n इक्वल टू रख के देखो, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग देखो उसको। बेटा ये यदि यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखा जाए, या सॉरी n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल टू 0 रखा जाए तो कितना आएगा, y इक्वल टू x आएगा, यस या नो? अब बेटा y इक्वल टू x की लाइन हम इस ग्राफ में बनाए तो कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब बेटा यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, यही आएगा। देखो बेटा, आप लोग भी रीचेक करो, यही आएगा कुछ दूसरा आएगा? तो बेटा यहाँ से यस पाई माइनस एक्स। तो बेटा जो अगली देखो, अब अगली जो लाइन बनेगी, देखो पाई बाई 2, तो यहाँ पर 0 पे कट कर रहा है, तो ये लाइन जो है पाई पे कट करेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। पाई माइनस एक्स का लाइन ऐसे ही बनेगा निगेटिव स्लोप के साथ, यस या नो? क्या पता नहीं चला। देखो बेटा, यहाँ पर n इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू एक्स आ गया। तो बेटा y इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ये तो आपको क्लियर है, 0,0 से पास होगा और पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगी, ठीक है। अब बेटा क्या करना है हमें, अब n इक्वल टू 1 रख के देखो, तो n इक्वल टू 1 रख के देखा हमने, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स आ रहा है, पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो बेटा पाई माइनस एक्स की लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी, ओके। निगेटिव स्लोप के साथ देखो, एक्स का यहाँ निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव स्लोप के साथ लाइन हमने बना दिया, ठीक है। अब बेटा इसी को आप यहाँ पर जो लाइन ये कट करेगी, ये तो 0 पे कट कर रहा है, यहाँ पर ये पाई पे कट कर रहा है, ओके। अब बेटा इसको अब ऐसे ही आगे इसको मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पाई पे कट कर रहा था, तो यहाँ पर किस पे कट करेगा बताइए, 2 पाई पे। तो ये तो बेटा लाइन क्या है, ये आपकी लाइन कौन सी, y इक्वल टू एक्स वाली, ये लाइन कौन सी, पाई माइनस एक्स वाली। अब ये वाली लाइन कौन सी होगी बताइए, आप थोड़ा सा गेस करके। आप लोग शिफ्टिंग भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर बेटा शिफ्टिंग भी देख सकते हैं। नहीं पता चला सर।
बेटा देखो यहाँ तो ये पर पाई माइनस एक्स की लाइन ऐसे कैसी हुई, मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन नहीं है समझ में, ये क्या पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। बेटा पाई माइनस एक्स की लाइन आप पाई y इक्वल टू पाई माइनस एक्स की लाइन ड्रॉ करके देख लो यार, ड्रॉ करके देखो। y इक्वल एक्स इक्वल टू 0 पे कहाँ आप कट करेगा, y इक्वल टू पाई पे कट करेगा, ऐसे नो यहाँ कहीं आगे कट करेगा जाके, ये ऊपर कहीं कट करेगा जाके। ओके यहाँ पर तो 1 तक जा रहा है ना ग्राफ, ऐसे ये पाई कहीं आगे यहाँ पर कट करेगा जाके, ठीक है बेटा रोहन समझ में आया, ये कुछ आगे कहीं कट करेगा, तो हमें तो 1 तक लेना है, इसलिए सर मुझे ग्राफ समझ नहीं आया सर। बेटा ग्राफ देखो आपका क्या है कि जो यदि y इक्वल टू एक्स यहाँ पर n इक्वल टू 0 लिए तो y इक्वल टू एक्स लाइन, ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, y इक्वल टू वाला x वाला क्लियर हुआ। अब इसके बाद बेटा जब यहाँ पर y n इक्वल टू 1 ले लो, आप n इक्वल टू 1 लोगे तो आप क्या आएगा पाई माइनस एक्स, ओके पाई माइनस एक्स आएगा बेटा। तो पाई माइनस एक्स की लाइन यही होगी कि नहीं, आप ये बताओ, पहले लाइन ड्रॉ कर लो यार, कुछ ऐसे लाइन आएगी कि नहीं आएगी, देखो बेटा यहाँ पर x 0 रखोगे तो y यहाँ पर कट करेगा, और y 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा y 0 रखोगे तो x इक्वल टू पाई आएगा, तो मतलब कहीं यहाँ पर कट करेगा, ओके तो पाई पर कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, देखो लाइन। और हमने क्या किया, आगे जैसे ये लाइन बढ़ा दी, हमने क्या यहाँ पर लाइन बढ़ा दिया। अब प्रथम क्लियर हुआ, यस सर। ओके अब बेटा y इक्वल टू पाई में, अब आप ये भी कर सकते हैं, ये लाइन तो चलो ठीक है समझ में आ गया हमको। अब बेटा y इक्वल टू एक्स लाइन को मैंने ग्राफ शिफ्टिंग बताया था, यदि यहाँ पर हमने इस ग्राफ को यहाँ पर शिफ्ट किया तो इसको किससे शिफ्ट हो रहा है, आपको देखो किस चीज से शिफ्ट हो रहा है, 2 पाई प्लस एक्स से शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो बेटा यहाँ पर 0 पे वाली y इक्वल टू लाइन थी, यहाँ पर 2 पाई शिफ्ट किया हमने तो 2 पाई ऐड कर दिया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा शिफ्ट हो गया, ओके क्लियर हुआ कुछ। यस सर। या 2 पाई प्लस एक्स शिफ्ट होगा कि कुछ और शिफ्ट होगा, देख लो अभी क्लियर कर लो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, प्रथम मैंने ग्राफ शिफ्टिंग बताया था, रिद्धि बेटा बताओ सही शिफ्ट किया हमने गलत शिफ्ट किया, बताइए मैंने ग्राफ शिफ्टिंग बताई थी आपको, प्रथम सही शिफ्ट किया गलत शिफ्ट किया बताओ। सर सही किया है ना। बेटा गलत किया है, यहाँ पर -2 पाई आएगा, x -2 पाई आएगा या -2 पाई प्लस एक्स आएगा। अब देखो आप कट करके अब आएगा ये, अब इसको आगे और देख लो ग्राफ को, ये नहीं पता चला कैसे। हाँ सर। बेटा ग्राफ शिफ्टिंग जब पढ़ाया एक्स ही आएगा ना सर, 2 वैल्यू रखेंगे क्या हो रहा है, 2 वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई प्लस एक्स ही। बेटा यहाँ पर 2 पाई, यहाँ से जो y इक्वल टू एक्स ग्राफ है वो 2 पाई हमने कोऑर्डिनेट x में शिफ्ट किया, तो जब x पॉजिटिव x एक्सिस में कोऑर्डिनेट 2 पाई शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर तो ये देखो यहाँ पर तो माइनस ही आएगा, यदि यहाँ पर निगेटिव में शिफ्ट होता तो प्लस आता, मैंने शायद आपको बताया होगा शिफ्टिंग में, देखो याद करो थोड़ा थोड़ा यार, इसमें आप और कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है लाइन देख लो, y इक्वल टू x -2 पाई, x -2 पाई की लाइन देख लो, यहाँ पर आप कट करके देख लो कैसे क्या ग्राफ बनेगा, कैसे इसका x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई, ठीक है तो y इक्वल कितना है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 पाई, कहीं कट करेगा जाकर। इसके बाद इसका ग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लर्न ना करना पड़े, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्लियर भी हो जाए। y इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा, फिर इसके बाद पाई माइनस एक्स आएगा, फिर आएगा x -2 पाई या 2 पाई माइनस माइनस का 2 पाई प्लस एक्स, ओके। अब बेटा कुछ आगे जो ग्राफ जाएगा ऐसे यहाँ से यहाँ पर किस पे कट करेगा, ये 3 पाई पे कट करेगा, और इसको ये जो लाइन है इसकी लाइन का जो ग्राफ होगा, ये सॉरी लाइन की जो इक्वेशन होगी, ग्राफ में लाइन की जो इक्वेशन होगी ये आएगी -x + 3 पाई। अब यहाँ पर -x क्यों आ गया और +3 पाई क्यों आया, ये भी देखो, यहाँ जो ग्राफ है देखो ये कुछ निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, निगेटिव एक्स एक्सिस देख लो, यहाँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में स्लोप बना रहा है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब निगेटिव स्लोप बना रहा है, कैसे नो, जैसे y इक्वल टू सर -x। नहीं पता चला। नहीं यस पता सर, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला दिया उसके अंदर n की जगह पे बेटा उसमें सब n की जगह जगह पे सर 2 नहीं बेटा यहाँ पर रखेंगे तो सर 2 पाई प्लस x आएगा। आई नो बेटा ये फार्मूला सब जगह वैलिड नहीं होगा, बट मैंने बताया है इस फार्मूले को लेके हम लोगों को थोड़ा सा लर्न ना करना पड़े,
नहीं डायरेक्टली मैं ऐसे बता दूं इसके बाद नहीं, ये थोड़ा सा लर्न ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि सर क्या बोल क्या रहे हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स के पॉजिटिव स्लोप के साथ बन रही है, इसमें देखो 0 रखा था तो ये सेटिस्फाइड कर रहेगा, 1 रखने पर पाई माइनस एक्स बनना, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा था, बट आगे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मेरे को पता है बेटा अच्छे से। बट आपको यहाँ क्या करना है, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये पाई माइनस एक्स वाली लाइन है, फिर 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई वाली है, फिर क्या है माइनस एक्स प्लस 3 पाई वाली है। आपको ये चीज या तो याद करने का और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एक बार निगेटिव एक्स आएगा और पाई पॉजिटिव रहेगा, फिर दूसरी बार जब अगली बार जाएंगे आप तो पॉजिटिव एक्स रहेगा और निगेटिव 2 पाई रहेगा, फिर इसके बाद बेटा निगेटिव एक्स रहेगा, पॉजिटिव 3 पाई रहेगा। अब क्लियर हुआ? आप लोग ऐसे भी लर्न कर सकते बेटा, जैसे आपको चाहो वैसे लर्न कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला तो -2 पाई प्लस एक्स के लिए गलती हुई ना? नहीं बेटा गलत, वो तो मेरे को पता है ना, नहीं लग रहा है, ये तो मैंने पहले बताइए, केवल आपका ओवरव्यू देने के लिए मैंने बताया है कि एक दो लाइन के लिए लग रहा है, देखो इसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है और इसके लिए कर रहा है, सब जगह होल सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। रोहन बेटा आपको थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा, देखो लर्न क्या करना पड़ेगा, जैसे y इक्वल टू एक्स है, सॉरी y इक्वल टू एक्स है, फिर पाई माइनस एक्स है, फिर x माइनस 2 पाई है, फिर माइनस एक्स प्लस 3 पाई है, ऐसे ही ये चीजें चलती है। आगे जैसे जाओगे आप आगे जाओगे तो क्या आएगा -4 पाई प्लस एक्स, ऐसे जैसे आगे एक बार जब आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे ना ढंग से तो आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे ये वाली लाइन है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, बोलो माइनस का 4 पाई, यहाँ पर देखो 4 पाई पे कट करेगा, माइनस का 4 पाई प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे तो शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट तो सर नहीं वैलिड होंगे ना इधर, किसके किसके शिफ्टिंग और ओरिजिन शिफ्टिंग के। हाँ नहीं पूरे नहीं वैलिड होंगे, पूरी तरीके से वैलिड ही नहीं होंगे, बट मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी समझना, एकदम कंफर्म नहीं हो रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट, ओरिजिन शिफ्टिंग के नहीं होंगे वैलिड, मेरे को पता है, और ना कोई इक्वेशन वाले वैलिड हो, बट क्या है ना कि हम थोड़ा सा आप लोगों को लर्न ना करना पड़े इसलिए बता रहे हैं, नहीं ऐसे में बताता तो आप लोगों को लर्न पूरा करना पड़ जाता। देखो जैसे y इक्वल टू एक्स, आप लोगों को ये चीज याद रखो, पहले y इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी, फिर क्या बनेगा पाई माइनस एक्स, फिर क्या बनेगा x माइनस 2 पाई, देखना कुछ इससे रिलेट करना, एक बार देखो पॉजिटिव एक्स आ रहा है, एक बार निगेटिव एक्स आ रहा है, एक पॉजिटिव एक्स आ रहा है, अब इसके बाद फिर क्या बनेगा माइनस एक्स प्लस 3 पाई, फिर इसके बाद कौन सी लाइन बनेगी -4 पाई प्लस एक्स, एक बार देखो एक बार पॉजिटिव एक्स, एक बार निगेटिव एक्स, एक बार पॉजिटिव एक्स, एक बार निगेटिव एक्स, ओके। ये चीज आपको ऐसे ही चलता चला जाएगा, वैसे ही बेटा निगेटिव में ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये पाई माइनस एक्स तो पता चला कैसे है, पर -2 पाई प्लस एक्स नहीं होगा ना, पता है मेरे को, पता है वो डायरेक्ट इसमें नहीं ये सेटिस्फाइड होता है, मुझे पता है बेटा, मैंने बोल दिया एक तो आया होगा ना, क्या कुछ तरीके से तो आया होगा ना, कुछ तरीके से तो आया नहीं बेटा, ये जो है चीज है जो हम लोग भी पढ़ रखे वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हमने भी यार, ठीक है। अब आपको जैसे अब इसको ग्राफ को देखना है तो ये देखो कुछ साइन एक्स टाइप का क्या ग्राफ बनना है क्या, देखो रफली देखो यार, साइन एक्स टाइप का ग्राफ बनना है क्या कुछ उसी तरह, तो कोऑर्डिनेट मत देखना, कुछ उस टाइप का ग्राफ बनना है या नहीं, ऐसे देखो ऐसे ही बेटा इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो x, फिर इसके बाद पाई माइनस एक्स, फिर x माइनस 2 पाई, फिर माइनस एक्स प्लस 3 पाई, -4 पाई प्लस एक्स, ओके। आपको बस इतना ही लर्न करने की जरूरत है, यहाँ तक कि क्वेश्चन पूछे गए अभी तक जेईई के अंदर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं बताता हूँ, एक दो बार में लर्न हो जाता है यार, आप लोग टेंशन मत लो ना, इतना ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं हम लर्न नहीं होगा हमसे, हमें भी तो लर्निंग है चीजें सारी, तो आपको भी हो जाएगा, 1 से 2 बार में जब क्वेश्चन करोगे ना तो सारी चीजें लर्न हो जाती हैं। क्या होता है ना कि जब कभी कभी नई चीज होती है ना तो हमें कभी कभी इसमें ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो होता है, ना तो ओरिजिन शिफ्टिंग वाला भी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन 8, साइन इनवर्स साइन 10, ओके। अब बेटा देखो अब इनको क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब देखो साइन 1 एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1 है तो व्हाट कहां पर लाइक करेगा, इस लाइन पे बेटा यहाँ पर कहीं लाइक करेगा,
तो इस वाले पॉइंट पे लाइक कर रहा है तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, एक्स जब वाई 1 रखोगे तो वाई क्या दे रहा है, 1 ही देगा, रख दो आप। अब क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 2, ये देखो पाई बाई 2 पे है यहाँ पर, तो पाई बाई 2 पे क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा 2 से छोटा आएगा, बताइए बेटा पाई बाई 2। अब ये वाला किस लाइन पे एक्सेस करेगा, ये y इक्वल टू एक्स वाली में या पाई माइनस एक्स वाले में, रोहन बताइए आप। ये वाला फिर से समझाओ ना, आपने जो क्वेश्चन करा अभी। बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ है उसी तरह के आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब बेटा हमें ये देखना है जो ग्राफ, इसको हमें थोड़ा सा माइंड में अपने सेट कर लेना। पहली चीज सेट करने के बाद बेटा फिर क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 देखो, अब आपको 1 देखना है कहाँ पर लाइक कर रहा है, देखो कहाँ पर लाइक कर रहा है, बताओ आप। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा, देखो पाई बाई 2 से छोटा है, यहाँ पर कहीं 1 लाइक करेगा, यस या नो, बताइए बेटा। रोहन आप ही बताओ। x में 1 कहाँ लाइक करेगा, तो x में 1 यहाँ पर कहीं लाइक कर रहा है, तो y देखो यहाँ पर जो ग्राफ पर लाइन जो है y इक्वल टू एक्स वाली है, तो बेटा जब x 1 दिया है तो यहाँ पर 1 रख दोगे x का, तो y कितना दे देगा, 1 दे देगा। आपको इससे कुछ नहीं देखना, ये जो साइन इनवर्स साइन से कुछ नहीं देखना, हमें इस ग्राफ से देखना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स साइन 2, अब साइन 2 कहाँ पर लाइक करेगा, बताओ पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू पाई के बीच में लाइक करेगा, यस या नो। 2 यहाँ पर कहीं लाइक करेगा, देखो बेटा 2 कहाँ पर लाइक करेगा, x इक्वल टू 2 कहाँ पर लाइक करेगा, बताइए। यस सर, पाई माइनस एक्स वाली लाइन पे। पाई माइनस एक्स वाली लाइन पे आ रहा है, यहाँ पर कहीं लाइक करेगा, तो बेटा यहाँ पर क्या लिख दोगे, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, सर वो हमेशा वो लाइन पे ही आएगा। क्या बेटा प्रथम में तुम फिर से बोलो, समझ नहीं क्या यस सर, साइन इनवर्स साइन 2 साइन 4 वो हाँ, हमेशा वो तो बेटा आएगा। लाइन पे लिखना पड़ेगा, लाइन पे ही लिखना पड़ेगा। ये तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर लाइक करेगा, तो बट ये जो ग्राफ बनना है, ग्राफ के थ्रू हमको देखना है ना, ये साइन इनवर्स और साइन वाला हटा के हमको जो ग्राफ बनना है यहाँ पर उसको देखना है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 यहाँ पर कहीं लाइक कर रहा है, तो 2 यहाँ पर साइन 2, तो बेटा साइन इनवर्स साइन 2 यहाँ पर कहीं 2 लाइक कर रहा है, तो देखो इस वाली लाइन पे लाइक कर रहा है, तो इस वाली लाइन पे क्या है, पाई माइनस एक्स 2 रख दो। ओके, अब जैसे साइन इनवर्स साइन 4 कहाँ पर लाइक करेगा, बताओ बेटा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बताओ 4 कौन सी लाइन पे लाइक करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कौन से पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनें बन रही है, पाई माइनस एक्स वाली पर ही लाइक करेगा। 3 पाई बाई 2 से 4 क्या छोटा है बड़ा है, बताओ पहले यहाँ पर ये भी देख लेना। 3 पाई बाई 2 से छोटा है, क्लियर। यहाँ पर क्या बेटा, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, पाई माइनस 4 लिख दूं, क्लियर है सर। नहीं रिपीट करो तो सर, साइन 4 का देखो बेटा साइन 4, अब देखो x इक्वल टू 4 देखो इस लाइन पे कहाँ पर लाइक कर रहा है, कहीं यहाँ पर लाइक करेगा कि नहीं करेगा लाइक, बताओ बेटा। यहाँ पर लाइक करेगा, यहाँ पर लाइक, यदि यहाँ पर बेटा लाइक कर रहा है, आप ही ने बताया यहाँ पर लाइक करेगा, अब यहाँ पर लाइक करेगा तो ये देखो जो लाइन बन रही है इसमें कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, पाई माइनस एक्स वाली सेटिस्फाइड कर रही है, तो यहाँ पर बेटा एक्स रहेगा, हमको 4 रख देना है, पाई माइनस बस, और सेम एज लिख देना पाई माइनस 4। ओके, क्लियर हुआ। वो पॉइंट पे सर कैसे लाइक करेगा वो कुछ बेटा ये एक्स पे देखो, ये एक्स वाली लाइन यहाँ पर लाइक करेगा कि नहीं करेगा, इस लाइन पे देखो लाइन तो वही रहेगी ना, पाई माइनस एक्स वाली। अब जैसे ये पॉइंट यदि यहाँ कहीं पर लाइक करता तो इस वाली लाइन पे आ जाता, इस वाली लाइन पे आता तो आपको -2 पाई + 4 लिखना पड़ता। ठीक है, सर 3 पाई बाई 2 के आगे 4 कैसे है, मतलब वो एक बार पता बेटा 3 पाई हाँ सर वही सर 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल लो बेटा, 3 × 3.14/2 निकाल के बताओ मेरे को कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ बेटा, आप ही बताओगे, मुझे नहीं आता कैलकुलेशन, मैंने पहले बोल रखा है कैलकुलेट मुझे नहीं आता। 4.71 4.71, तो 4.71 बेटा ये आ रहा है, तो 4 कहाँ पर, यहाँ पर ये आएगा, यस या नो आप बताओ, यहाँ पर ये आएगा कि नहीं आएगा 4, बोलो बेटा, बोल तो दो यार। तो यहाँ पर ये आएगा, तो अब यहाँ पर आ रहा है तो इस लाइन पे ही सेटिस्फाइड करेगा, तो ये लाइन वाली इक्वेशन हमने लिख दी पाई माइनस 4। ठीक है, अब जैसे 6 है बेटा, अब साइन इनवर्स साइन 6, केवल हमें 6 को देखना है, 6 कहाँ पर लाइक करेगा, देखो
6 से बेटा कहाँ पर लाइक करेगा बताओ? 3π/2 टू 2π के बीच में कहीं लाइक करेगा यहाँ पर, यस या नो? अब यहाँ पर Yes, बेटा यहाँ पर लाइक करेगा तो इस लाइन पे आएगा। अब इस लाइन पे इसका मान लो, इसको प्रोजेक्शन ही मान लो, कुछ भी मानो यार मेरे को बस ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन पे लाइक कर रहा है तो इस लाइन पे इक्वेशन क्या है? माइनस का 2π प्लस का x की जगह 5 रख दो बस, सॉरी 5 की जगह 6, 5 नहीं 6 है। सर तो साइन इनवर्स 3π/2 के ऊपर पॉइंट होगा तो वो कौन सी लाइन पे होगी? बेटा साइन इनवर्स 3π/2 पे जो पॉइंट आएगा उसको आप चाहे इस लाइन पे लिख दो चाहे इस लाइन पे लिख दो, गलत ही नहीं होगा, ठीक है। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट लेकिन बोलो। वो पॉइंट कैसे आया, वो पॉइंट वो नहीं पता चला। जैसे इधर आपने साइन 6 हाँ माइनस 2π प्लस x पे लाइन पे लिया, वो कैसे सर? वो बेटा आप माइनस देखो, अब 6 जो है 6 कहाँ किस वाली लाइन पे लाइक कर रहा है? देखो यहाँ पर कहीं लाइक कर रहा है कि नहीं? 3π/2 से बड़े पे और 2π से छोटे पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा बताओ आप? 2π की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू 2 6.28 होता है। 6.28 Yes, ये पॉइंट ही कहीं 6 तो यहीं पर लाइक करेगा ना यार, बताओ। ओके अंडरस्टूड। ओके, अब बेटा 6 आ रहा है तो 6 अब यहाँ पर लाइक करेगा। आपको केवल ये चीज देखना है कि हमें जो पॉइंट दिए जा रहे हैं 1 2 4 6 ऐसे ही पॉइंट दिए जाएंगे। कभी भी बेटा आज तक एग्जाम में कभी भी 4.2 तक नहीं दिया गया, ठीक है, ताकि बच्चे को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 8, साइन इनवर्स साइन 8, अब बताओ 8 कहाँ पर लाइक करेगा? देख के बताओ आप लोग, कोई एक बच्चा बताए। अब इतना मैंने बता रखा है। 3π minus x वाली लाइन। बेटा कहाँ पर लाइक करेगा? 2π to 3π के बीच में, पहले मैं ये तो समझाओ। यस सर, यस सर। यहाँ पर कहीं लाइक करेगा। ये कौन से पॉइंट होगा? ये बेटा होगा आपका 5π/2, 5π/2 और 3π के बीच में लाइक करेगा। बताओ कहाँ पर लाइक करेगा? 8 यहीं पर कहीं लाइक करेगा, यस या नो? अब बेटा देखो, अब ये यहाँ पर लाइक कर रहा है तो अब ये वाली देखो लाइन, ये वाली आ रही है, ये वाली लाइन कौन सी? -x + 3π, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? -8 + 3π कर दोगे। क्लियर हो बेटा? अब साइन इनवर्स साइन 10 भी देख लो। अब साइन 10 कहाँ लाइक करेगा? ये 3π से बड़ा कहीं यहाँ पर लाइक करेगा और इससे छोटा होगा, 7π/2 से छोटा होगा और 3π से बड़ा होगा, यहाँ पर कहीं लाइक करेगा तो इसी वाली लाइन पे लाइक करेगा तो क्या आ जाएगा? -10 + 3π। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। बेटा कॉस वाला देखते हैं, कॉस वाला भी सेम ऐसे ही रहेगा, कॉस वाले में भी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, बस ग्राफ देखते हैं पहले, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग बना लीजिए इसका ग्राफ। और ग्राफ एक चीज, 1 से 2 बार जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ग्राफ खुद ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्या है क्या नहीं। और ये चीज हमेशा याद रखना, पाई से बढ़ रहा है और एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन चलता है, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट पाई से होगा, तो यदि एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो पाई वाला निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव पाई एक्स वाला हो रहा है तो पाई वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बट पाई 1 से बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा y = cos इनवर्स cos x, इसका भी वही सेम चीज, cos y = cos x, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा? y = 2n π प्लस -α होता है, ये सॉरी x आ जाएगा, यहाँ प्लस ही ले लो, तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, ये रखे रहो, कोई बात नहीं। अब बेटा देखो यदि यहाँ n = 0 रखोगे तो y = कितना आ जाएगा? x, सेम ऐसे ही लाइन बनेगी, बट इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफर होता है। इसका मैं ग्राफ डायरेक्टली बना रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर 0 पे कहीं कट करेगा, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? पाई पे, ये 2π पे, ये कहाँ पर आएगा? 3π पे, ये 4π पे, ये कहीं 5π पे आएगा। अब इसकी इक्वेशन आप लोग क्या ड्रॉ कर सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो y = x वाली हो जाएगी, ये कौन सी होगी? थोड़ा सा रिमाइंड लगाओ बेटा आप लोग, y = -x + 2π वाली, अब ये वाली कौन सी होगी?
y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये वाली कौन सी होगी? बोलो बेटा। y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई वाली। और बस इतना ही हमें जरूरत है, आगे वाली लाइन की जरूरत नहीं है, ना कभी पूछा गया है। सर यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा -x+4 पाई? यहाँ पर -x+4 पाई नहीं, यहाँ बेटा जो ऐसा ही आएगा। अब इसमें भी आप जैसे सर एक मिनट, मीटिंग अनलॉक करना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो रुद्र बाहर चला गया था इसलिए। ठीक बेटा क्या है ना कि हमने पहले ही बताया है, ये केवल एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे ही लाइन ड्रॉ होगी, बट आपको ये रटना ही पड़ेगा, मतलब लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है कोई, क्योंकि इसमें हर जगह देखो ये y इक्वल टू एक्स आ गया, इसके बाद -x+2 पाई आ गया, इसके बाद देखो x माइनस 2 पाई आ गया, इसके बाद फिर क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा केवल जो मैंने आज तक थोड़ा अपने माइंड में सेट कर रखा है कि देखो ये तो यार ऐसे जब लाइन दिखेगी तो पॉजिटिव स्लोप के साथ रहेगी, तो x पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यदि कुछ ऐसा दिखेगा लाइन सर x माइनस 3 पाई नहीं आएगा बाद में? यहाँ पर नहीं बेटा, इस लाइन इस हाँ सर। अब इसमें इसी पॉइंट से देखना पड़ेगा, इस पॉइंट से देखो 2 पाई से, एक ये 2 पाई वाली इधर भी लाइन रहेगी, ये भी 2 पाई वाली रहेगी। यहाँ पर इस वाले में यहाँ 3 पाई बेटा, ये बीच वाला नहीं लेना हमको, केवल ये पॉइंट, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये बीच वाले जो आप कंफ्यूज हो गए, बीच वाले मैंने लिख दिया, ये जो बीच वाले इनको हाँ नहीं सर, नहीं पता चला सर। अब ठीक है, अब तो पता चल गया, वो बीच वाला मैंने नहीं लिखना चाहिए था। अब ये देखो 2 पाई पर ये भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये भी लाइन कट कर रही है, 2 पाई ये भी कट कर रही है, तो ये निगेटिव स्लोप के साथ है, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है। ये तो यार दिख रहा है ना, पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप, मतलब माइनस लगा रहेगा वो निगेटिव स्लोप वाली लाइन है, पॉजिटिव स्लोप वाली प्लस साइन लगा रहेगा इसके आगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर बेटा वही चीज, अब यहाँ पे देखो अनलॉक कर दो मेरे को। बेटा अनलॉक तो ये मीटिंग तो अनलॉक अनलॉक है, हाँ अनलॉक है बेटा। अब देखो बेटा, अब इसको यदि लिखोगे, इसको आप लोग खुद बताओ, एक कोई बच्चा बता रहे इसको देख के, अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 पाई माइनस एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 4 पाई माइनस एक्स ऐसे ही आप माइनस लोग 4 पाई। हाँ ऐसे ही बेटा आप लोग धीरे धीरे खुद ही चीजें सीख जाओगे, एक दो बार जब करो। अब देखो, अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनते, वही सेम क्वेश्चन, साइन इनवर्स, सॉरी कॉस में देखो, कॉस इनवर्स, cos 1, cos इनवर्स, cos 2, यहाँ पर बेटा 3 के लिए 4 के लिए सेम चीज में लिख रहा हूँ, ठीक है। 6 7 8 9 10 सबके लिए बता डालो, जैसे अभी साइन का बताया गया है। अब बेटा देखो 1 कहाँ पर लाइक करेगा, पहले आप ये चीज देखो, यहाँ पर ये पाई वाला पॉइंट है, ये 2 पाई 3 पाई वाला पॉइंट है, ये है, इसको मैं यार रंग चेंज बेटा निकल ले, तू निकल ले। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर बेटा क्या आएगा, पाई वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा 3 पाई वाला, ये 5 पाई वाला। अब देखो बेटा 1 कहाँ पर लाइक करेगा बताओ, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे लाइक करेगा, यस या नो? तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब 2 कहाँ लाइक करेगा, अब 2 भी बेटा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे लाइक करेगा, तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्टली 2। अब 3 भी बेटा y इक्वल टू एक्स वाली, यहाँ कहीं पर 3 भी इससे छोटा ही होगा, यहीं कहीं पर लाइक करेगा, तो इसको 3 लिख देंगे। अब 4 बताओ, अब 4 बेटा यहाँ पर चला जाएगा, तो 4 क्या आ जाएगा, -4 + 2 पाई, या 2 पाई -4 लिख दो। ऐसे आप सारे लिख डालो यार, आप लोग बेटा लिख लोगे ना सारे, यस या नो बोल दिया करो यार। सर एक मिनट, सर हम इसको वैसे नहीं खोल सकते जैसे कि cos इनवर्स cos को सर 2 ले ले डायरेक्टली? मतलब नहीं समझे क्या बोल रहे हो बेटा, cos इनवर्स सर आपने पहले वो लिखवाई थी ना कि cos ऑफ cos इनवर्स 2 होता है। बेटा यहाँ पर cos इनवर्स cos है, cos नहीं, cos ऑफ cos इनवर्स नहीं है, देख लो यहाँ पर ऊपर लिखा क्या है। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यदि आपको cos 1 की वैल्यू पता हो तो निकाल लो यार,
cos 1 और cos इनवर्स। बेटा 5 में क्या आएगा बताओ एक लोग कोई। 5 6 7 8 9 10 में क्या आएगा? टू पाई माइनस 6। इसमें बेटा क्या आएगा? -6 + 2 पाई। ओके 7 वाले बता दो बेटा मीन जल्दी जल्दी। 7 कहाँ पर लाइक करेगा? x मतलब 7 माइनस 2 पाई। 7 - 2 पाई। और 8 वाला 8 - 2 पाई। 8 वाला भी शायद उधर ही लाई करेगा। हाँ 8 - 2 पाई। शायद नहीं, क्लियर किया करो, कोई वो नहीं कि वो क्लियर मतलब। और 9 वाला कहाँ पर लाइक करेगा? 9 भी शायद इधर ही लाइक करेगा ना। 9 माइनस 2 पाई। 9 - 2 पाई। 10 वाला कहाँ लाइक करेगा? 10 - 4 पाई ना, ऐसा ही कुछ देख लो। यस सर। ओके यस सर 10 - 2 पाई। बेटा यहाँ पर ये गलती नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है गलती लिख ली है? थोड़ा सा तो माइंड लगाया करो। आप देखो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ ये वाली लाइन तो ठीक है, ये तो गलती नहीं लिखा हुआ, बताओ आप लोग। सर ध्यान नहीं मैंने दिए? कहा आपको -x अच्छा + 4 पाई। अच्छा ठीक ठीक है, आपने यही बोला था, मुझे तो दूसरा लगा। ये ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये निगेटिव स्लोप वाली लाइन है, यहाँ पर तो दूसरा आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? -10 + 4 पाई। नोट कर लो बेटा इसको। इसी तरह बेटा tan वाला भी आता है, और sin cos tan का ही मैं बता रहा हूँ। बुक में आपको sec cosec सबका दिया होगा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो एग्जाम में कभी आता है। ठीक है, आप लोग देखना चाहें तो घर पे भी देख लेते हो, सेम ऐसे ही बनता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, नोट कर लो बेटा। इसके बाद tan का भी बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट नोट करते हैं। रब कर दूं प्रथम बेटा, प्रथम रब। यस सर। बेटा y = लास्ट है tan इनवर्स tan x। कुछ इसका भी ऐसे ग्राफ बनेगा। इसके भी यदि जनरल इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लो, क्या आएगा? tan y = tan x। तो यहाँ से बेटा जनरल इक्वेशन जो आपका आएगा क्या आएगा? y = n phi + अल्फा। अल्फा मतलब मीन्स x यहाँ पर। अब बेटा देखो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। अब बेटा y = x वाली लाइन तो वो तो आएगी, वो तो सब में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये कहां से कहां तक लाइक करेगी? -π/2 to π/2 पे। अब बेटा देखो, अब इसमें एक खास बात है, इसमें देखो जैसे tan x का जो ग्राफ होता है वो बेटा ऐसे कुछ बनता है ना, tan x का ग्राफ। प्रथम कुछ ऐसे ही बनता है कि नहीं? ऐसे कुछ बनता है कि नहीं बनता tan x का ग्राफ? रफली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर π/2 होता है। यस सर। कुछ तो वैसा ही इसका भी बनेगा, इसका भी ब्रेकिंग बनेगा ग्राफ। तो इसका tan इनवर्स tan x का भी ग्राफ ब्रेकिंग बनेगा। मतलब जैसे sin इनवर्स sin x और cos x का देखना है तो वो मतलब बनता है ना, मतलब कॉन्टिन्यूस। तो वैसे वो तो कॉन्टिन्यूस बन रहा था, बट ये देखो जैसे ब्रेकिंग ग्राफ बनता है तो वैसे इसका tan इनवर्स tan 1 का भी ग्राफ ब्रेकिंग ही बनेगा। यहाँ पर 0 पे कट कर रहा है, यहाँ 5 पे कट करेगा। और ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? ये कौन सा पॉइंट आएगा बेटा? 3π/2 पे। अब फिर एक ऐसा यहाँ पर जाएगा ये वाला, ये तो कौन सा पॉइंट कट करेगा? 2π पे। ठीक है, 0π 2π ऐसे ही 3π ऐसे ही सेम जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा? 3π 2π के बाद क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा ये पॉइंट? 5π/2। 5π/2। ओके, अब इसके बाद फिर वैसे ही सेम यहाँ पर 6π पे कट करेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर जो भी है, ठीक है, ऐसे ही ग्राफ इसका बनेगा। ओके बेटा।
अब देखो, अब इसमें लाइन देख लेते हैं, ये तो लाइन y इक्वल टू एक्स की दिख रही है। ये कोई क्या बता सकता है क्या? गेस करके, थोड़ा सा गेस करो यार, क्या हो सकता है बताओ। प्रथम क्या हो सकता है बताओ। x प्लस पाई। एक्स, यार माइनस पाई आएगा, माइनस एक्स माइनस पाई आएगा। माइनस कैसे है? एक्स में तो माइनस आएगा ही नहीं यार, क्योंकि ये तो पॉजिटिव x स्लोप। माइनस पाई। एक्स माइनस पाई ये कैसा आएगा? ये भी सेम वैसे ही आएगा, एक्स माइनस 2 पाई। इसमें यार ऑरिजिन शिफ्टिंग वाला हमें लगता है यार। देखो इसको भी वही y इक्वल टू एक्स माइनस, सर इसमें x माइनस आएगा ही नहीं। इसमें एक्स माइनस नहीं आएगा। एक्स माइनस आया तो बेटा y इक्वल टू एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स माइनस पाई आ रहा है, एक्स माइनस 2 पाई आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 पाई आएगा ना, एक्स माइनस 3 पाई आ जाएगा। नोट कर लो इसको। ये तो ग्राफ यार हमको लग रहा है ओरिजिन शिफ्टिंग से बन रहा है। देखो यहाँ पर नहीं बन रहा। यदि पाई को उधर ले आए, y प्लस पाई इक्वल टू एक्स आ रहा है। ओरिजिन शिफ्टिंग टाइप का कुछ ही लग रहा है। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन देख लो, वही सेम उसी तरीके। आपके एग्जाम में टिकटो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा बता दो कोई एक बच्चा जल्दी जल्दी सब। tan इनवर्स tan 1 क्या आएगा प्रथम? 1 1। tan इनवर्स tan 2 2 माइनस पाई। 2 माइनस पाई। जो भी तुम बताओ, तुम सारी ही हो गए, क्योंकि इतना तो यार ग्राफ में देख के बता ही सकते हो, बच्चों वाली चीज। 3 में जल्दी जल्दी बताओ बेटा। 4 में बोलो प्रथम। 4 माइनस में। श्रेय आप ही बता दो, 5 में क्या आएगा? सर 5, एक मिनट सर। जल्दी जल्दी बताओ। 5 माइनस 2 पाई। 5 माइनस 2 पाई। 6 में 6 माइनस 2 पाई। 6 माइनस 2 पाई। देख लेना, मैं देख नहीं रहा हूँ, आप लोगों के भरोसे ही सुन रहा हूँ। 7 माइनस 2 पाई। 7 माइनस 2 पाई है। चलो 8th में 7 में 7 माइनस 3 पाई नहीं आएगा सर। बेटा वे आप ही लोग तो बता रहे हो। 7 कहाँ पर लाइक करेगा? 15/2 यार, ये कहीं यहाँ पर तो लाइक कर जाएगा ना। देखो 3.14 होता है, कितना होता है? 3.14 इंटू 5/2 तो 15.17 मतलब कितना आएगा? 7 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ये तो अंदर ही लाइक करेगा ना यहाँ पर 7। बेटा सही तो बताया था, 7 माइनस 2 पाई। प्रथम क्या हुआ? ओके सर। बेटा देखो अब 8th वाला तो क्लियर लाइक करेगा, 8 माइनस 3 पाई। 9 वाला भी लाइक करेगा, 9 माइनस 3 पाई। 10 वाला भी लाइक करेगा, 10 माइनस 3 पाई। नोट कर लो बेटा। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स सेक इनवर्स सेक एक्स आप लोग खुद से देख लेना ग्राफ, ये कभी पूछे नहीं जाते। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो अभी आप सोचा कि सर ने बोला तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे जेईई में। ठीक है, बेटा रब कर दूं? यस सर, हो गया। अब बेटा देखो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इफ साइन इनवर्स साइन 9 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 15 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी
written in the form of, किस फॉर्म में, a pi minus b फॉर्म में. ओके, then find the value of, the value of a plus b. a plus b की वैल्यू बताना है. सर ये Option- cos 15 लिखा है. बेटा हाँ, yes, cos 15, cos inverse minus cos inverse cos 15. If sin inverse sin 9 minus cos inverse cos 15 can be written in the form of a pi minus b, then find the value of a plus b. इसमें मैं ऑप्शन भी दिए दे रहा हूँ, -x 6 31 24. देख लो बेटा. बेटा आंसर मुझे एक बच्चा बता दे. कोई हमें पहले ये बताए, साइन इनवर्स साइन 9 को क्या लिख सकते हैं, बताइए बेटा. रुद्र, साइन इनवर्स साइन 9 को क्या लिख सकते हैं? क्या सर? साइन इनवर्स साइन 9 को क्या लिख सकते हैं? थ्री पाई माइनस 9. कितना? 3 पाई माइनस 9 लिख सकते हैं सर. 3 पाई माइनस 9 सर. 3 पाई माइनस 9 और माइनस सर 31 आ रहा है आंसर. हाँ 31 क्लियर है. अब cos इनवर्स cos 15 को क्या लिख सकते हैं? प्रथम बेटा आप बताओ. -4 पाई प्लस 15. अब बेटा इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 पाई माइनस 15 कितना आएगा? 7 पाई माइनस 15 9 माइनस 24. तो यहाँ से a पाई, ये क्या दिख रहा है, a पाई माइनस b फॉर्म में दिख रहा है. तो हमें a और b की वैल्यू, a प्लस b पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 7 है प्लस b की वैल्यू कितनी है 20. सही है बेटा, आपको पता है. आपको ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन सर आएंगे, ऐसा एक दो एग्जांपल दो ना. और ठीक है, बट मुझे आंसर नहीं पता होंगे. ठीक है, इसका तो मुझे आंसर पता रहा क्योंकि अभी मैंने, ठीक है चलेगा सर. आंसर मुझे नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ. सर यहाँ पर cos 15 का -4 पाई प्लस 15 कैसे आया सर? वो बेटा प्रथम ग्राफ, -4 पाई प्लस 5 नहीं आएगा? बेटा ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, फिर से ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो. प्रथम टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ देखो. ग्राफ अभी आप लोग सामने लिख रखो ग्राफ को, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो. अभी आपको ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं कि नहीं हमें तो आने लगा. अभी आपको एक दो लेक्चर में देखना पड़ेगा. मैं पहले बोलता हूँ, जैसे कोई चीज नई चीज जब पढ़ते हैं ना, तो एक दो लेक्चर में थोड़ा धीरे धीरे चीज सीखते हैं. ठीक है, अब देखो, इफ साइन इनवर्स साइन 8 प्लस tan इनवर्स tan 12, ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी ये a पाई प्लस b फॉर्म में आएगी. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b. ठीक है, क्वेश्चन समझ में गया ना बेटा सबको? बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या बोल रहा है? साइन के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? बेटा साइन इनवर्स साइन 8 प्लस tan इनवर्स tan 12, 8 है.
आपको ए पाई प्लस बी में आएगा कुछ आंसर, तो ए प्लस बी की वैल्यू बताना है। हुआ बेटा किसी से? सर 3 आ रहा है आंसर। पहले मैं आप साइन इनवर्स साइन एट की वैल्यू बताओ क्या है। 3 पाई 3 पाई और माइनस माइनस 8, ठीक है। अब प्लस tan इनवर्स tan 12 की 12 माइनस 4 पाई। 12 माइनस 4 पाई। सही कर रहे हो ना, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा देखो, अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा? यहाँ पर -4 आएगा, माइनस पाई आएगा, यस या नो? +4 आएगा, मतलब +4 माइनस पाई। तो ये क्या दिख रहा है? ए इक्वल टू कितना दिख रहा है? -1। बी इक्वल टू कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछा गया है, तो कितना आएगा? बेटा सबका क्लियर हुआ, सारे बच्चों का? यस सर। यस यस सर। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें क्या है ना, इसमें लर्न करने वाली है, और कुछ नहीं है। और आपको क्वेश्चन ऐसे ही कभी भी किसी बुक में दिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसमें बस एक चीज में जो मुझे आईटीएफ में सबसे खराब लगता है यार, और रियलिटी बताऊं ना, मेरा भी आईटीएफ वीक ही रहा है हमेशा इसी चक्कर में, क्योंकि इसमें सारी चीजें लर्न करनी पड़ती है, कोई समझने वाली चीजें नहीं है। हाँ, लर्न आपका अच्छा है, मतलब सारी चीजें लर्न है, आपको तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आप ढूंढते रहोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बेटा देखो, अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 या कुछ लिखो, ये भी, जिसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको बेटा ऐसे याद रखना है आपको। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अभी एक तो मैं प्रूविंग बता रहा हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यहाँ बेटा क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पर क्या आएगा? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके। अब बेटा देखो, पहले वाले की मैं प्रूविंग बता रहा हूँ। पहले वाले की प्रूविंग क्या है, ऐसे कुछ देखते हैं कैसे आया वो। हमने बेटा क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, यस या नो? यहाँ से बेटा x इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब बेटा देखो, x इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो क्या करें? थीटा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स क्या लिख देगा? थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब बेटा क्या करना है, हमें थीटा को उस साइड ले जाओ, आरएचएस में। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और कॉस इनवर्स को इधर ले जाओ, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? क्या आएगा? कॉस π/2 माइनस थीटा। अब बेटा कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होता है, बता दो जरा। साइन थीटा। बस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो प्रूव हो गया ना। देखो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हमने लिया था, तो वैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ गया, इस इक्वेशन में लगाना था, ठीक है। आपको तो लर्न ही करना है इसको भी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। एक को मैंने दिखा लिया है, और बाकी आप दोनों में खुद चेक कर सकते हो। वही सेम चीज आपको tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लेना, इसके बाद प्रूव कर लेना, ठीक है। प्रथम हो जाएगा कि लास्ट वाले करें दोनों? बोलो बेटा। हो जाएगा। हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं।
अब देखो बेटा इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना बहुत ध्यान से, यहाँ पर जो x है यहाँ पर वही x सेम चीज यही रहेगा, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ भी x ही रहेगा, मतलब x मीन्स कोई नंबर जो भी है, ठीक है, तभी π/2 के इक्वल होगा, अदरवाइज π/2 के इक्वल नहीं होगा। यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। इफ साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 प्लस बाई 3 x की पावर 4 प्लस सॉरी x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 बाई 3 प्लस x की पावर 6 अपॉन 9 प्लस डैट डैट डैश प्लस कॉस इनवर्स x की पावर 4 माइनस x की पावर 8 अपॉन 3 प्लस x की पावर 12 अपॉन 9 प्लस डैट डैट डैश इक्वल टू π/2। अब आपने पूछा क्या गया, वेयर इसका कोई मतलब नहीं है तो दे दिया गया, देन नंबर ऑफ वैल्यू इज x, देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। सर वो लास्ट में √3 लिखा है। यस बेटा √3, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन है उसको लेने, कोई टेंशन नहीं है। ये केवल आपको क्या होता है ना, जेई वाले थोड़ा सा नया कुछ कर देते हैं ताकि बच्चा डर जाए। बेटा x इक्वल टू बताना है आपको क्या आएगा, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। x की वैल्यू देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कुछ वैल्यू आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, जो भी वैल्यू है तो कर सकते हैं, ठीक है। बेटा आपसे कुछ दिख रहा है होगा या मैं बताऊं इसके बारे में। मैंने लास्ट में बताया है कि यदि जो यहाँ पर होगा वही चीज यहाँ पर होगी तो इन दोनों को आपको इक्वल कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नया क्वेश्चन शायद आप लोगों से डाउट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 9। सर h की पावर 4/3। अरे हाँ यार जो भी हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 12 अपॉन 9। अब बेटा बताओ ये चीज क्या दी हुई है, ये आपस में जीपी दिख रही है क्या, यस या नो? यस सर। इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, ये भी इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, ये भी इनफाइनाइट जीपी दिख रही है। तो बेटा दोनों में अलग अलग सम लगा दो बस। ए इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, आर इक्वल टू कितना है माइनस का स्क्वायर बाई 3, यही है कि कोई दूसरा है। अब इसमें भी देख लो, ए इक्वल टू एक्स की पावर 4, आर इक्वल टू कितना आएगा माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 3 लगा दो। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, प्रथम क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का सम? a/1 माइनस r। ओके, ए अपॉन 1 माइनस आर यहाँ भी लगा दो इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर यहाँ भी लगा दो, बस दोनों को इक्वल करना है आपको, हो जाएगा। h की पावर 4 थी तो आपने 2 कैसे 2 किया? बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म एक्स की पावर 4 अपॉन 3 है, तो एपी में सॉरी जीपी में आर निकालने के लिए क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म करोगे एक्स की पावर 4 अपॉन 3 अपॉन फर्स्ट टर्म, तो बेटा क्या आएगा? ओके सर ओके ओके कोई बात नहीं, मैंने बोला है कि जो चीज पूछने लगा पूछो, कोई टेंशन नहीं। हाँ चीजें भूल जाती है यार, हमने लिया तुम पढ़ रख के भूल गए, अभी तो बच्चे ही हो यार, कोई ये तो है नहीं कि नहीं आपने पीएचडी कर रखी है मैथ के पहले, भूलोगे चीजें फिर सीखोगे फिर बोलोगे फिर सीखोगे, ऐसी ही चीजें चलती हैं। अब तो कर लोगे यार, फार्मूले तो लगा दोगे कि फार्मूला भी नहीं लगा पाओगे। बताओ एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है, सब कोई करो। फोर। बेटा एक्स की 4 वैल्यू नहीं आ रही, 3 आ रही है। सर 2 आ रही है। 2 आ रही है, तुमने बेटा 0 भूल गए होगे, फिर से देखो
एक यहाँ से कुछ एक्स स्क्वायर काटा होगा तुमने और उसके इक्वल टू 0 नहीं लिखना भूल गए होगे, तभी आपकी 2 आ रही है। बेटा हम ये चीज बता दें कि आप लोग सॉल्व करोगे ना, हम आप ये पता चला कर देंगे कि कहाँ आपने गलती की होगी। यहाँ जो एक्स, यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर आया होगा तो उसको तुमने काटा होगा तो उसमें 0 लिखा है, सोल्यूशन एक्स इक्वल टू, बताओ। नो सर। तो बस वही गलती की हो तो उसको लिखो ना, और तो बेटा सॉल्व तो सब कोई कर लेगा, बस यही है कि स्मार्टनेस है, यहीं पर आप लोग गलती करते हो। बेटा जब भी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स बोला जाए तो जितने भी वैल्यू कटे, जो एक्स कटे भी तो उसके इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आपको यार। हो गया बेटा, सॉल्व कर दो क्या कोई? सर 0 और प्लस और माइनस 1 आ रही है हाँ x हाँ की यही, वैल्यू। हाँ यही आएगी, एक्स इक्वल टू 0 + 1। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हो गए? 3। बेटा नेक्स्ट मूव करें। अब करो ना सॉल्यूशन सर, मेरा 1 आ रहा है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं। बेटा ए क्या रखोगे सर यार? 1 तो आएगा ना सर? सर आंसर 1 तो आएगा ना? आंसर 1, हाँ आंसर में बेटा इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है हमको वो कैलकुलेट करके बतानी ना। यहाँ पर 0 1 -1 आ रहा है तो इसलिए 3 वैल्यू आ रही है ना एक्स की। क्लियर हुआ आपका? वो कैसे आएगा सर, वो नहीं पता सर। चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब बेटा यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3, ये समझ में आ गया? एक ही हाँ जगह सर, पे ये सब हो गया सर। ठीक। अब बेटा देखो यहाँ से x स्क्वायर और x की पावर 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा, बताओ। हाँ सर, अकेले x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तो x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। x इक्वल टू 0 कटना, x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया यहाँ से। अब बेटा यहाँ से क्या आएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, यहाँ से बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4/3। एलसीएम ले लो बेटा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ से बेटा 3 कैंसिल आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें आप मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू, इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1। और सर यही स्टेप मैंने किया, तो प्लस माइनस आ गया, लेकिन वो 0 कैसे आया सर? बेटा 0 यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स जब आप इसको माइनस में लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, इसके बाद इक्वल टू इधर 0 आ जाएगा, तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके 0 करोगे तब आएगा कि नहीं आएगा एक्स सॉल्यूशन 0, बताओ। प्रथम देखो, अरे यार हम चलो यहाँ इसको हम a मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट, इसको हम b मान लेते हैं, ओके। तो हम इसको समझा दे रहे हैं आपको, ये भी यार कोई बात नहीं। बेटा देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन b इक्वल टू 0, ये चीज समझ में आई प्रथम? हाँ सर। अब बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1/a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 0। तो बेटा ये इक्वल टू 0 भी होगा तो ये इक्वल टू भी 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो प्रथम। यस सर। तो यहाँ तो हमने इसीलिए तो एक्स इक्वल टू 0 लिखा था। और बच्चे पता है, बस इस क्वेश्चन को जेई में आने के लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो जाता है। जेई में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग 0 छोड़ के चले आगे, केवल 1 और +1 -1 लिख के 2 सॉल्यूशन लिख देते, काम खत्म, और सारे बच्चों का माइनस में आंसर आ जाता है। तो जो भी एक एक लाइन मैथ में क्या है ना कि बेटा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन ये 0 वाला तो हम बेटा कैसे यहाँ सोच सकते? यार देखो, 2 नंबर प्रोडक्ट में 0 कब हो गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 तो आप यहाँ से कर दिए, इसके बाद इसको भी तो 0 करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, बोलो बेटा। हाँ सर। ये तो यार क्वाड्रेटिक में भी होता है ना, क्वाड्रेटिक में जैसे क्यों अभी तक कोई नंबर आप काटते थे तो उसका सॉल्यूशन नहीं लिखते थे, ऐसा कुछ करते थे क्या आप लोग?
बेटा ऐसा मत करना, बता रहा हूँ नहीं, जे में 0 मार्क्स मिलेगा, सॉरी -2 -1, मतलब अभी तो 25% माइनस मार्किंग है, तो -1 मार्क्स लेके आओगे, आपसे क्वेश्चन सारा हो जाएगा। देखो यार, ये जब ये दोनों जब प्रोडक्ट में 0 है तो ये 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होंगे कि नहीं होंगे 0? एक बार इसको 0 किया, एक बार हमने इसको 0 किया, इसको जब 0 करोगे तो फिर वही एक चीज आ जाएगी। ठीक है, प्रथम हुआ क्लियर? हाँ सर। ओके बेटा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी और है फालतू टाइप की, मैं तो प्रॉपर्टी इनके सब फालतू बोलूँ, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये चीज तभी मैंने आपको इसीलिए पिछले उसमें भी बहुत जोर देके बोला था कि जो साइन इनवर्स में जो ये चीज है वो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ यदि x है तो यहाँ भी x होना पड़ेगा, यहाँ यदि 2 है तो यहाँ भी 2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखो, अब मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का मैं बता दे रहा हूँ। अब यदि मैंने tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का क्वेश्चन पेपर में डाल दिया, वो बेटा गलती से कोई ये मत बोल देना कि नहीं सर आपने तो बताया ही नहीं था ये चीज, ऐसा मत बोल देना। ठीक है, टेस्ट पेपर में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं पहले लेक्चर में बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कभी जेईई में पूछा नहीं जा सकता, बट हाँ वैल्यू चेंज होगी बस, और कुछ नहीं। वैल्यू आपकी चेंज होगी, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, बस कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे। रब कर दूं प्रथम? बेटा Yes. रब कर। ओके यस सर। बेटा, थोड़ा और फालतू टाइप की कुछ प्रॉपर्टी है, लिख लो। फालतू तो नहीं बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि अब आप लोगों को तो अभी एग्जाम देना है। cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/1, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। यहाँ पर बेटा जो x की वैल्यू आएगी, x इज mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या आएगा, mod ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर यार लिखते जाओ आप लोग, क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा, और कुछ पढ़ाना है मेरे को भी। ये प्रॉपर्टी थोड़ा आप लोग याद करना, ये प्रॉपर्टी कभी कभी पूछी जाती है। यदि x इज लेस देन 0 होगा तो आपको cot इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा, और यदि x इज ग्रेटर देन r 0 होगा, ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन में आया है वो इससे क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, बेटा एक तो आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ओके, एक क्या आएगा पाई प्लस, यहाँ पर बेटा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब आएगा, इफ यदि x y का मल्टीप्लाई कराओगे वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये बेटा कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। ओके, याद रखना है प्रॉपर्टी। और यहाँ पर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कब आएगा बेटा, इफ x इज लेस देन 0, y इज क्या होएगा
लगाओ थोड़ा दिमाग, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई बट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अब इसी तरह सेम चीज माइनस वाले में लग जाएगा, माइनस का भी लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जहां पर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ओके, ये चीज रहा। सर इसमें एक ही फॉर्मूला आएगी? यस बेटा, इसमें एक ही है, आए ज्यादा लर्न कर लो, एक है तो संतोष रखो, ज्यादा लर्न करोगे क्या यार। अब बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मैं इसको क्यों जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत भूलना दोनों, ये हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है जेईई में इससे क्वेश्चन, और आपके बोर्ड में तो 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इससे। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू व्हाट। अगला tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट। बेटा फार्मूले नोट हो गए सबके, बेटा फार्मूले नोट हो गए सबके? यस सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते, पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप लोग खुद कर लेना। देखो बेटा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का यार हमें थोड़ा सा माइंड में सोचना पड़ेगा, इसका तो हम फार्मूले बना रख के डायरेक्ट tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है क्या हमें, क्या आएगी बोलो? π/4। यस, तो π/4 तुमने डायरेक्टली लिख दिया। अब बेटा देखो, अब हमने सर ने क्या बोला था, ये तो 3 फार्मूले आ रहे हैं, अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टाइप का दिख रहा है, अब यहाँ पर 3 फार्मूले, तो पहली चीज क्या है, पहली चीज हमें देखना है x और y, x y ठीक देख लिए, तो क्या है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख गया। अब बेटा क्या देखना है, इनका मल्टीप्लाई देखना है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 6 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो बेटा कौन सा फार्मूला यूज होगा बता दो मेरे, ये सेकंड वाला यूज होगा कि नहीं होगा बताओ? यस Yes, sir. बेटा सेकंड वाला फार्मूला, बस आपको सेकंड वाला फार्मूला यूज कर देना, पाई लगा के प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 - 3, यहाँ प्लस आता सॉरी, 2 + 3/1 माइनस 2 × यही आएगा ना, π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर 5 आएगा नीचे -5 आएगा। अब बेटा tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बता दो, -tan थीटा होता है, -tan इनवर्स थीटा। हाँ तो वही -tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 5 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा π/4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1 कितना आएगा, π/4 प्लस पाई माइनस का π/4, ये कैंसिल आउट हो गया तो इक्वल टू पाई आ गया, यही आपका आंसर। बस जेई में बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जेई का पेपर उठा के जब देखेंगे तो आपको खुद ही दिखेंगे। सेकंड वाला बेटा करके आंसर बता दो जरा 2 मिनट में। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि आईटीएफ बड़ी हार्ड है, ऐसा लग रहा है कि नहीं?
हार्ड केवल और केवल लर्न करने की वजह से बस। और आईटीएफ तो इजी होती है, बट आईटीएफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्ड तो यार फंक्शन होता है। सर π/2 आ रहा है। हाँ, सही है। जो भी है अभी, ये तो क्वेश्चन यार नहीं, गलती होगी मुझे नहीं लगता यार ये कोई क्वेश्चन आप लोग गलत कर डालो। 5/2 आएगा। बेटा नेक्स्ट मूव करें। रब कर दूं? यस। बेटा प्रॉपर्टी अब इसी तरह है, और कुछ प्रॉपर्टी वो भी देख लो यार। प्रॉपर्टी यार सारी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर बेटा क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी आएगी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट वाली क्या है, अब इसमें एक पाई लगा दो, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस इफ x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 and x square plus y square is greater than 0। okay? नोट कर लो बेटा ये प्रॉपर्टी हो गई। अगली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अब जैसे इसमें भी देखो माइनस आ गया, इसमें भी एक ही चीज होगी, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पर वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस, ठीक है। अब बेटा कॉस इनवर्स, उसमें कोई पाबंदियां नहीं होती, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसमें क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस। बेटा माइनस प्लस का मतलब समझ रहे हो, जब यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर। ओके, नोट कर लो बेटा। फिर इस पे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया? नो सर सर। एक मिनट बहुत ध्यान से नोट करना, बस ये चीज याद रखना, टाइम ले लेना बट ध्यान से नोट करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन जेई का ही है जो मैं कराऊंगा, वो आप लोगों से ही कराऊंगा, मैं तो करता नहीं हूँ।
नोट हो गया? यस बेटा क्वेश्चन देखो, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, तो एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू ऑप्शन 1 बी ऑप्शन -1 C 0 ओके। देखो बेटा आप लोग, ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन है तो मैं ही बता दे रहा हूँ इसको, क्या ट्राई करोगे आप लोग? रिद्धिक बेटा ट्राई करोगे? मैं बता दूं नया क्वेश्चन है। सर 1 आएगा आंसर? हाँ शायद। इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दिया भाई तूने? सर y और z को π/2 ले लिया और x को 0 ले लिया। ओ सही है, सही है, सही है। तुमने तो जेई मेंस वाला काम अभी से कहा, बोर्ड में कैसे सॉल्व करोगे महाराज? पहले बोर्ड वाला देखो, बोर्ड में ऐसे मत कर देना, नहीं 0 मिल जाएगा। मेंस के लिए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 आ गया। देखो बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें बोर्ड भी लेके चलना है साथ में। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। बेटा क्या z को हम पाई माइनस लिख सकते हैं? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। कोई एक बच्चा बता दे, पाई माइनस cos इनवर्स z को हम और क्या लिख सकते हैं? क्या cos इनवर्स माइनस z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। यस सर लिख सकते हैं। अब बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को हम फार्मूला लगा दें, जो अभी प्रॉपर्टीज बताई, तो क्या आएगा? एक्स वाई माइनस आएगा ना यहाँ, कि प्लस आएगा? बताओ, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैं डायरेक्टली ये स्टेप कर रहा हूँ, इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का z। ओके। अब बेटा cos इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस या नो? कर दिए। अब बेटा क्या आएगा? एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जेड। अब बेटा क्या यहाँ पर अब थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? ये जेड को इधर ले आए और इधर इसको इधर ले आए, एक्स वाई माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा इक्वल टू। बेटा समझ में आया सबको? अब क्या करना है, हमें कुछ इसका आंसर बताना था, तो अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। कर दो होल साइड स्क्वायर, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू, इसका करोगे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई आपस में कराओगे तो 1 आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो। अब बेटा क्या है, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, तो क्या आएगा फाइनली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है। ऐसे ही कभी कभी आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ दूसरा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर पाई की जगह कुछ दूसरा दे सकता है, कॉस में साइन में दे सकता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी तो वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर आपने इसके अंदर बोला ना कि जेई के अंदर कोई अलग अप्रोच हो, तो आप बताओ ना। जेई के अंदर बेटा जो अभी प्रथम ने बोला नहीं था, प्रथम ने क्या बोला था यहाँ पर कुछ? सर आप सॉल्व करो तो सर वो। ओके, इसको आप नोट कर लो बेटा पहले। वो तो देखो यार, हिट एंड ट्रायल अप्रोच होती है। यदि एक बार रख दिया तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो चलो ठीक है, अदरवाइज वो हिट एंड ट्रायल में ये भी याद रखना गलती होती है। पता है कि नहीं है बात प्रथम?
डेटा एंड ट्रायल मेथड में तो गलती भी होती है, ये भी याद रखना। मतलब 100% श्योर नहीं हो सकते आपकी नहीं ये। बट हमें जो प्रथम आपने बोला था 1 आएगा, वो आपने कैसे बोल दिया था? क्योंकि हमें वैल्यू भी यार इसकी फाइंड आउट करनी थी। सर मैंने क्या किया कि सर हमको सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z को सर पाई लाना है। हाँ, तो पाई तो लाना सर है। मैंने ऐसा किया कि cos इनवर्स x की वैल्यू सर 0 ले ली। हाँ, ले ली। तो सर उसके मतलब सर x मतलब cos इनवर्स x नहीं नहीं बेटा नहीं जीरो सर कैसे ले x की सकते? वैल्यू सर 0 ली। सर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो सर कैसे? cos इनवर्स x की वैल्यू ऐसे ही सर सपोज की। सपोज नहीं करना, ठीक है? वो आपका जो मेथड है वो इसमें तो सेटिस्फाइड हो रहा है, पता क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है? तभी मैंने आपसे पूछा। अभी आप लोग शॉर्ट ट्रिक मतलब मेथड मत पढ़ो श्रेय बेटा, अभी कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ओके सर। बेटा। ओके सर। जब यही करो, लॉन्ग ट्रिक मेथड यूज करो, तो नहीं कल का शॉर्ट ट्रिक याद रही हो, लॉन्ग ट्रिक भूल गए हो ना, तब तो फिर मेरे को ही दोस्त दोगे कि सर ने तो यार ऐसे ही बताया था। तो इसलिए यही करो, जो मैंने बताया वही करो। नो लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक बेटा। कुछ 2 क्वेश्चन होमवर्क में, एक्चुअली इसके बाद मेरी क्लास लगी और लगी हुई है क्लास, ठीक है? तो होमवर्क में 2 तो क्वेश्चन। सर आपको वो उस दिन वो 6 ऐसा वो जल्दी वाला टाइम था 6:30 तक का, वो नहीं कंफर्टेबल है सर? 6:45 तक का। सही है, वो भी ठीक है। मेरी तो क्लास यार नासिक की मेरी 2 क्लास होती है। नासिक में जो एक इंस्टीट्यूट है वहाँ की मुझे 2 क्लास मैथ की देनी पड़ती है बस। तो वो मॉर्निंग में एक होती है, एक आज मैंने अभी लगा रखी क्योंकि मॉर्निंग में सो रहा था यार। तो ये होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, और बेटा जो क्वेश्चन डिस्कस करना वो मेरे को पूछ लो, नहीं तो मैं कल बता दूंगा उसको। 4 sin इनवर्स एक मिनट इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 4 आ रहा है, उसको प्रूव करना है शायद, ठीक है? नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 4 sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4, बी ऑप्शन। ये बेटा कर लेना प्लीज, आप लोग अब चलो करने लगो, कोई बात नहीं। 5 है, 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ये बेटा होमवर्क में है आपका क्वेश्चन, ठीक है? और होमवर्क में शायद अच्छा 11th वाली क्लास में दिया, सही है, आप लोगों को नहीं दिया। बस यार मॉर्निंग में क्लास मत रखवाना आप लोग, ठीक है? मॉर्निंग में, क्योंकि मैं 9 बजे तो सो के उठता हूँ, ठीक है? सर अभी हमने मॉर्निंग की सर से बात की लास्ट लेक्चर में, क्योंकि सर हमारे स्कूल की भी सर सुबह वैकेशन हो गई है ना भाई दुश्मन मत बने यार, मेरे को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? ये बता दो बस, जीने दे दो यार, हाँ रिक्वेस्ट तो है सर मेरी। आपके दोपहर में कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, दोपहर में कर लो यार। सर शाम को मतलब नहीं ऐसा जमता पड़ा। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग दोपहर में कर लेना, बट मॉर्निंग में मत रखना यार, 5:30-6 वाला। नहीं, मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता नहीं है। नहीं सर। नहीं वो नहीं सर, 10 बजे के आसपास या वैसा सर। एक्चुअली बेटा क्या है ना कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ ना, तो मैं भी रात में बैठ के पढ़ता हूँ खुद ही, क्योंकि आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, और कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, केवल हाँ कभी कभार मेरे को नोट्स देखने पड़ते हैं, जब कभी कोई जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह का टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें क्वेश्चन देख के कराने पड़ते हैं, अदरवाइज मुझे नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ ना बेटा। यूपीएससी जानते हो कि नहीं आप लोग? हाँ सर जानते हैं। मतलब क्या सर, आईएएस क्या पुलिस में? यस आईएएस यार, पुलिस में कहाँ करूँगा यार, उससे अच्छी खासी तो सैलरी हमें यहाँ पर आपके कोचिंग वाले दे रहे हैं, तो पुलिस में कितनी देते हैं यार? 40-50 हज़ार, तो उससे अच्छी खासी तो हमें कोचिंग में दे रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, कुछ पूछना है या ऑफ करें? सर वो आपने डिस्कस करना बोला था, तो आपको अभी टाइम हो तो अभी करवा दो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। बेटा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ किए दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है?